यहाँ L लिख दीजिए, L की वैल्यू क्या है 100, यहाँ पे L21 1 1, यहाँ पे L31 L32 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है सारी। ये L लिख दिया, L की जगह में L की वैल्यू, फिर क्या लिखना है U क्या है U11 U12 U13 0 U22 U23, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे U33 इज इक्वल टू A की वैल्यू आपके पास है क्या है 327 231, यहाँ पे है 327 231 341, राइट। चलिए ये हो गया है ना। अब देखो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, मैंने कल बोला था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख के आइएगा, है ना। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देख के आए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे होता है, पहले रो का पहले कॉलम से एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन होता है ना। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से पहला एलिमेंट मिलेगा, तो कैसे होता है 1 का मल्टीप्लिकेशन U11 होगा, 1 इंटू U11 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, मतलब पहला एलिमेंट पहले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करना है, और उसमें पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, तीसरे एलिमेंट का तीसरे एलिमेंट से, और जोड़ देना है। तो देखो यहां पे क्या आएगा U11 केवल आएगा कि नहीं, क्यों भाई? यस सर। 1 इंटू U11 आएगा, दैट इज U11 प्लस 0 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 0 इंटू 0 दैट इज 0। मतलब पहला जो रो है वो वही रहेगी जो U11 की है। आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इतने में नहीं बनेगा, अभी ये नहीं लाते हैं इसको, है ना, क्योंकि बड़ा बनेगा, है ना। ये पहले रो का इससे मल्टीप्लिकेशन, पहले रो का दूसरे से मल्टीप्लिकेशन, पहले रो का तीसरे से मल्टीप्लिकेशन, तो ये वैल्यू आ गई। ये सबको समझ में आ गया कैसे आ गया? इसलिए कि 0 इंटू U22 करोगे 0 आ जाएगा, 0 इंटू ये करेंगे 0 आएगा, केवल ये वाला एलिमेंट बचेगा। इसी तरह इससे इसका करोगे तो U13 आ जाएगा, और ये फिर 0 और ये फिर 0। अब देखो इसको करेंगे तो क्या आएगा इसको करेंगे तो L21 का किससे मल्टीप्लिकेशन होगा U12 से, तो आ जाएगा L21 U12 प्लस, नहीं सॉरी U12 नहीं U11, पहले रो में होगा ना। ये कैसे आया, समझ में आया सबको? नहीं आया मल्टीप्लिकेशन? L21 का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ये होगा L21 U11 प्लस, फिर क्या होगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो यही रहा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे तो क्या आएगा L21 U12 प्लस U22 प्लस U22, बाकी तो कुछ नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। नो सर। क्यों? क्योंकि ये 0 आ जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा L21 U13 बिल्कुल सही, प्लस U23 बस, बाकी तो कुछ नहीं आएगा ना। नो सर। कुछ नहीं आएगा। ये दूसरी रो कंप्लीट हो गई। अब तीसरी रो पे आइए। L31 बिल्कुल सही, U11 बिल्कुल सही। अब सर वो सेकंड, हाँ सेकंड रो में L31 U12 प्लस L32 बिल्कुल सही, U22 बिल्कुल सही। अब इसका इससे करेंगे तो क्या आएगा L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 ये आएगा। अब देखो ये जो वैल्यू आएगी वो हर क्वेश्चन में सेम आएगी, ये हर क्वेश्चन के लिए सेम रहेगा। बदलेगा क्या? केवल राइट हैंड साइड बदलेगा। ये ध्यान रखना आपको क्राउड्स मेथड में, ये वैल्यू आपकी नहीं चेंज होगी, वो तो मैंने बता दिया। बाकी ये वैल्यू कैसे आएगी, मल्टीप्लिकेशन करने से आएगी और हर क्वेश्चन में सेम रहेगी। ये पहले रो में ये आएगा, दूसरी रो में ये आएगा, तीसरी रो में ये आएगा, ऐसा हर क्वेश्चन में होगा। एक क्वेश्चन में नहीं, हर क्वेश्चन में ये होगा। मेरी बात आपको समझ में आ गई? यस सर। ठीक। अब क्या करना है आपको? कंपेयर करना है।
कंपेयर करके ये जो 9 अननोन्स हैं, 3 एल के और 6 यू के, इन 9 अननोन्स की वैल्यू निकालनी है कंपेयर करके। तो देखो कंपेयर करेंगे तो क्या जाएगा, U11 की वैल्यू क्या जाएगी, U11 इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में बराबर होते हैं, ये थ्योरी है। तो U11 इक्वल टू 3, U11 इक्वल टू 3 आ गया। फिर U12 इज इक्वल टू 2 आ गया। फिर U13 इज इक्वल टू क्या गया, 7। 7 ये समझ में आ गया है ना। अब इसको कंपेयर करो, क्या आएगा, L21 U11 इज इक्वल टू 2, L21 U11 इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखो L21 की वैल्यू निकालनी है तो U11 की वैल्यू यहां रख दें, यस सर क्या रख 2 दें, by 3। 3 तो यस सर L21 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 2 by by 3 आ 3 जाएगी कि नहीं आ जाएगी। ये कैसे आ गई, सबको वैल्यू समझ में आ गई नहीं आ गई, ये वैल्यू सबको समझ में आ गई कि नहीं आई, यस सर आ गई आ गई है ना। अब देखो इसी तरह इसकी वैल्यू निकालो, L31 U11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, ये इसको इससे कंपेयर करना है, तो यहां पे U11 की वैल्यू जब 3 रखोगे तो 3 और 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा कि नहीं कैंसिल हो जाएगा। देखो यहां U11 की जगह में 3 रख देंगे तो L31 U1 इंटू 3 इक्वल टू 3, तो 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो L31 की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ गई। अब ये 4 वैल्यू से और निकालना है। अब देखो इसको कंपेयर कर रहे हैं तो यहां से क्या जाएगा, L21 U12 प्लस U22 इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। ये दूसरा एलिमेंट है तो दूसरे के बराबर होगा। अब यहां पे जो वैल्यू आपको पता है वो वैल्यू रख दो। देखो L21 पता है आपको कितना, 2 by 3। U12 पता है आपको 2 प्लस U22 इक्वल टू 3। तो U22 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 5 by 3 माइनस 4 बाई 3 दैट इज 5 by 3। बिल्कुल सही। नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यस सर दिख रहा है ना। मैं ऊपर कर देता हूं जिससे दिखता रहे आपको। हाँ, अब अगला एलिमेंट इक्वेट करें तो आ जाएगा L31 U13 प्लस L32 U23 इज इक्वल टू 4 प्लस इक्वल टू 1 ना सर, प्लस U33 भी। अच्छा हाँ, U33 में, अरे मैंने गलत लिख दिया, वो सर प्लस U33 बस और आएगा। L21 नहीं, इसकी वैल्यू कहाँ निकाली अभी अपन ने, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे L21 होगा। ये वाली वैल्यू निकालना ना अभी, ये वैल्यू भी कहाँ निकाला अपन ने, नहीं निकाला। यस सर नहीं निकाला। L21 U13 प्लस यहाँ पे गलत लिख दिया थोड़ा सा, यहाँ पे U23 इज इक्वल टू क्या है, 1। ये वैल्यू को मैंने इसके बराबर है ना। अब L21 की वैल्यू कितनी है, L21 की वैल्यू 2 by 3 और U13 की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस U23 इक्वल टू 1। तो U23 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 माइनस 14 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 11 by 3। समझ आ रहा है सबको वैल्यू आपको। अपने से करोगे देखो समझ में आएगा, नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। अब इस वैल्यू को कंपेयर करते हैं अपन, इस वैल्यू को, है ना, यहां बगल में कर रहा हूं मैं, देखो यहां पे तो आ जाएगा L31 U12 प्लस L32 U22 इज इक्वल टू क्या है, 4। 4 L31 की वैल्यू रख दें, L31 की जगह में 1। U12 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस L32 कैलकुलेट कर लिया, नहीं U22 कैलकुलेट कर लिया, L32 कैलकुलेट करना, U22 कैलकुलेट कर लिया। U22 कितना, 5 by 3 इज इक्वल टू 4।
तो यहां से आ जाएगा L32 इज इक्वल टू, देखो ये इधर जाएगा तो 4 में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये 5/3 क्या होगा, पलट के ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 3/5। कितना आ गया 6/5 आ गया, 6/5 यस सर 6/5 आ रहा है सबका, है ना? करते जाना भाई, तभी मजा आएगा। कि चलो अब तीसरे वाले में L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इज इक्वल टू 1। कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, केवल काम की चीज बोले आप, बाकी नहीं बोले, अनम्यूट रहे, नहीं तो फिर मुझे डिस्टर्ब फील होगा। ये दैट इज इक्वल टू 1, राइट? ये कैसे आया, समझ में आ गया? दिस इज इक्वल टू दिस, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करना, इसकी जो पोजीशन है उसकी भी वही पोजीशन होनी चाहिए। तो ये लिया तो उधर भी वो लिया। अब इसमें सबकी वैल्यू रखना है आपको, मैं इसको मिटा देता हूं इसको, तब समझ में आ जाएगा। हाँ चलो, L31 की वैल्यू कितनी है भाई 1, U13 की वैल्यू कितनी है 7, प्लस L32 की वैल्यू अभी निकाला 6/5, U23 की वैल्यू कितनी है U23 ये यहां पे है -11/3, प्लस U33 इज इक्वल टू 1, 3 से कैंसिल कर दिया तो यहां से U33 इज इक्वल टू क्या आ गया 1 -7 प्लस यहां से आ गया 22/5, तो यहां से आ गया -6 प्लस 22/5, तो -8/5 आ रहा है क्या, -8/5 राइट, -8/5 आ गया। ये सारी वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली ना, सारी वैल्यू कैलकुलेट कर ली अपन ने, ठीक है? यस सर। अच्छा, अब आप हमको बताइएगा वैल्यू, है ना? मेरे पास वैल्यू नहीं है, आपके पास वैल्यू है ना? तो आप बताइएगा वैल्यू। देखो अपन ऑनलाइन में भी इंटरेक्टिव क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन में भी इंटरेक्टिव क्लास अपनी हो रही है। चलो अब देखो यहां से शुरू किया था अपन ने, ये यहां से ax इक्वल टू b था और एंड a इक्वल टू LU माना था अपन ने, ऐसा था कि नहीं था? शुरू में ax इक्वल टू b था, फिर a को क्या मान लिया था अपन ने LU। अब ये यहां पे अगर रख दें a इज इक्वल टू LU तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर LUX इक्वल टू b हो जाएगा कि नहीं? यहां पे क्या किया, a की जगह में LU रख दिया, ax इक्वल टू b तो शुरू ही किया था वहां से, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था उसको, ध्यान है आपको? यस सर। ठीक है, तो LUX इक्वल टू b आ गया। अब लेट UX इक्वल टू v, ये मान लीजिए आप, यहां जो ये UX है इसको क्या मान लिया हमने v, वेयर v इज इक्वल टू क्या है, कॉलम मैट्रिक्स V1 V2 V3, ये मान लिया अपन ने। U आपको पता है क्या है, पहले ही डिफाइंड कर चुके हैं, U को बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और L को बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। L इज ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, U इज ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो U की वैल्यू आपको पता है, X की वैल्यू XYZ, V को क्या मान लिया अपन ने V1 V2 V3, तो यहां पे जब रख देंगे तो यहां से क्या जाएगा, देयरफॉर LV इक्वल टू B, देयरफॉर LV इक्वल टू B। देखो UX की जगह में अपन ने V लिख दिया, अब सबकी वैल्यू लिखना है, L की वैल्यू लिखना है। देखो L की वैल्यू यहां क्या होता है 1 0 0, यहां पे क्या होता है 1, यहां पे क्या होता है 1, यहां पे क्या होता है 0। अब ये दो वैल्यू आप हमको बता दें क्या होता है। L21 कितना आया था 2/3 2/3,
L31 कितना आया था? 1 और L32 क्या आया था? 6/5 6/5। ये वैल्यू रख दिया, ये L आ गया। V अभी बताया मैंने क्या होता है, V1 V2 V3। और B क्या होता है? B कितना है? राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आई थी? 457 यही आई थी ना? यस सर। समझना भाई, यहां तक सबको समझ में आया नहीं आया? AX इक्वल टू B था, A को LU मान लिया, फिर LU A की जगह में यहां पे रख दिया तो हो गया LU X इक्वल टू V, और फिर UX को V मान लिया। V क्या है? कॉलम मैट्रिक्स है, V1 V2 V3। V को क्या मान लिया? V1 V2 V3। देयरफॉर LV इक्वल टू B, L और यहां से V इक्वल टू B। L की वैल्यू रख दिया, V की वैल्यू रख दिया, B की वैल्यू। अब फिर यहां मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 1 का V1 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो V1, 0 का V2 से, 0 का V3 से, 0 हो जाएगा। फिर यहां दूसरा एलिमेंट आएगा 2/3 V1 प्लस V2। इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, प्लस साइन, इसका इसके साथ होगा 0। इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? V1 प्लस 6/5 V2 प्लस V3 इक्वल टू 4 5 7। फिर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, पहले रो का पहले कॉलम से, फिर दूसरे रो का दूसरे इस कॉलम से, फिर तीसरे रो का तीसरे कॉलम से, तो पहला दूसरा तीसरा एलिमेंट कॉलम मैट्रिक्स मिलेगा। ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब आप कंपेयर कर दीजिए, दोनों तरफ से कंपेयर करना है फिर से। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो V1 की वैल्यू आ जाएगी 4, 2/3 V1 प्लस V2 इज इक्वल टू क्या जाएगा? 5। अब यहां V1 की वैल्यू रख दें तो यह आ जाएगा, V1 की जब यहां वैल्यू रख देंगे तो हो जाएगा 8/3 प्लस V2 इक्वल टू 5। तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 8/3, क्योंकि यहां से आ गया 7/3। V2 समझ में आ गया नहीं आया? समझ? यस सर आ गया। समझ में आ गया? अब तीसरे को इक्वेट करिए तो होगा V1 प्लस 6/5 V2 प्लस V3 इज इक्वल टू कहाँ पे आप बता रहे हैं? सर वहाँ 14/3 की जगह 5 है। यहाँ पे? नो सर यहाँ। अच्छा हाँ 14/5 है, राइट। यहाँ पे 14/5 है तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, बिल्कुल सही, 1/5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आप, अब यहाँ पे आइए आप, ये आइए, अब यहाँ पे आइए आप। नाउ UX इक्वल टू क्या है? B है ना? नहीं UX इक्वल टू नहीं, हाँ है ना? ये देखो आप क्वेश्चन ध्यान करो। अच्छा V सॉरी V ये है, ये था, ये पहले था AX इक्वल टू B और फिर क्या था? LU इक्वल टू V, नहीं A इक्वल टू LU था, तो यहां पे रखा था अपन ने, तो क्या हो गया था? LU X इक्वल टू B। फिर UX को आपने क्या मान लिया था? UX को आपने मान लिया था क्या? B। तो ये हो गया था LV इक्वल टू B, ठीक है। LV इक्वल टू B सॉल्व करिए। अब इसको सॉल्व करना है UX इक्वल टू V को, तो U की वैल्यू रखो आप, यहां पे सबकी वैल्यू रखना है। U की वैल्यू क्या है? पहली रो में बताइए क्या आया था? U में पहली रो में आया होगा 3 2 7। 3 2 7। यस सर।
यू की पहली रो बताइए, U11, U12, U13 बताइए। 3 2 7 Yes, sir. Yes, sir. कि 3 2 3? C27. 3 2 7, तो 3 2 7 हो गया। फिर यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, ये 3 एलिमेंट और बताने आपको। तो यहाँ पे क्या था? यहाँ 5 पे by 3. 5/3। यहाँ पे क्या था? -11/3. -11/3। यहाँ पे क्या था? -8/5. -8/5। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यू की वैल्यू सबको समझ में आ रही है? पहले निकाली गई है। यस सर। ठीक, फिर x क्या है? x है XYZ, और v क्या है? v क्या है? अभी निकाला, V1 V2 V3। तो V1 की वैल्यू है 4, 7/3. 7/3 1/5. 1/5। ठीक है, अब देखो यहां से क्या आ जाएगा, यहां से ऐसे आ जाएगा। कहो तो डायरेक्ट लिखते हैं, कहो तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दें। कहो तो डायरेक्ट लिख दें, कहो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दें। देखो ये इस पहली रो का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो मैट्रिक्स ऐसे बनेगी। देखो 3x प्लस 2 का मल्टीप्लिकेशन y के साथ 2y प्लस 7 का मल्टीप्लिकेशन z के साथ। ये पहला रो, पहला एलिमेंट आ गया। फिर 0 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ, दैट इज 0। फिर यहां पे क्या जाएगा? 5/3y माइनस 11/3z, ये दूसरा एलिमेंट। फिर तीसरे में 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, तो यहां पे केवल क्या जाएगा? -8/5z इज इक्वल टू, यहां पे आ गया 4, 7/3, 1/5। इक्वेट कर दीजिए। तो पहला इक्वेशन आ गया, इक्वेटिंग 3x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 4, ये पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट 5/3y माइनस 11/3z इज इक्वल टू 7/3। इसको इसके बराबर करना है, इसको इसके बराबर करना है, इसको इसके बराबर करना है। तो इसके बराबर करने हैं, तो यहां पे आ जाएगा -8/5z इक्वल टू 1/5, 5 कैंसिल। तो z इज इक्वल टू -8 आ गया क्या? यस सर। -1/8। z इज इक्वल टू -8 आ गया। 1/8 सर. -1/8. हैं? अच्छा हाँ, -1/8, गलत कर दिया मैंने। z इज इक्वल टू -1/8, उधर जाएगा तो वो अपान में चला जाएगा। ठीक है, -1/8 आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 5/3y प्लस 11/24। z की वैल्यू जब 1/8 रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 11/24 हो जाएगा, इक्वल टू 7/3। 9/8। तो कितना आ रहा है y की वैल्यू? 9/8। y इज इक्वल टू 9/8 आ गया। और ये दोनों वैल्यू इसमें रख दीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी। -11/24। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -11/24। -11 यार ये x की वैल्यू नहीं, ये नहीं है, x की वैल्यू सही नहीं। x की वैल्यू थोड़ा चेक करो, x की वैल्यू चेक करिए, x की वैल्यू चेक करें थोड़ा आप लोग। 7/8। x की वैल्यू 7/8। 7/8। रख के देख लेते हैं भाई। देखो 3x प्लस 2 इंटू 9/8
तो यहाँ हो गया 2/4 प्लस 7 इंटू जेड की वैल्यू है -1/8 इक्वल टू 4। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 9/4 प्लस 7/8, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एलसीएम आ गया 8 आ गया, तो यहाँ पे हो गया 32 माइनस यहाँ पे हो गया 18 और यहाँ हो गया 7, ये आ गया बताया। ये उधर गया तो माइनस में हो गया, ये उधर गया तो प्लस में हो गया, ये आया। ट्वेंटी वन बाई एट आ गया। तो x की वैल्यू जो आ गई 7/8। x की वैल्यू आ गई 7/8, ये सही है 7/8। ऐसे करना है। मेथड समझ में आ गया क्या? Yes, sir. एक बार देख लो सरसरी निकाय से, अगर कोई स्टेप ना समझ में आया हो तो हम उसको और एक्सप्लेन कर दें, या या कहिए एक बार शार्ट में प्रोसेस बता दें। थोड़ा लेंदी है और इस यहाँ से एक क्वेश्चन आता भी है, प्रोसेस थोड़ी लेंदी है, ये क्वेश्चन आता भी है। सबसे पहले क्या करना है कि उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है AX इक्वल टू B। फिर A को LU मान लेना है, L की वैल्यू याद करना है ऐसे 1 0 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे L21, यहाँ पे L31, यहाँ पे L32, ये L हो गया। U कैसे याद रखना है? जहां पे L लिखा है वहां पे 0 लिख देना है और बाकी जगह U की पोजीशन लिख देना है। तो ये 1 1, ये 1 2, ये 1 3, ये 2 2, ये 2 3 और ये U 3 3। समझ आ गया आपको? बात समझ में आ गई आपको? U है, आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, L और U ऐसे याद कर लोगे आप। अब L और U जो आ गया उसके बाद आपको क्या करना है? L और U के बाद L और U आ गया, उसके बाद आपको LU इक्वल टू A लिख के मल्टीप्लीकेशन करके ये 9 अननोन्स हैं, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। सीधे मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करके इनकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। जब वैल्यू कैलकुलेट हो जाए तो इन दोनों इक्वेशन को मिक्स कर देना है। इनको मिक्स करोगे तो A इज इक्वल टू LU यहां रख दोगे तो LU X इक्वल टू B आ जाएगा। फिर UX को क्या मान लेना है? UX को V मान लेना है, और V क्या है? V1 V2 V3। समझ आ गया आपको? फिर क्या करना है? ये UX की जगह में ये V रख देना है, तो ये आ जाएगा LV इक्वल टू B। L की वैल्यू रख देना है, V की वैल्यू रख देना है, B की वैल्यू रख देना है, तो यहां से आपको V की वैल्यू निकल आएगी। V इज इक्वल टू V1 V2 V3 की वैल्यू आ जाएगी। और जब ये V की वैल्यू आ जाएगी तो ये UX इक्वल टू V जो है, इसमें U की वैल्यू रख देना है, X की वैल्यू रख देना है, और V की वैल्यू जो कैलकुलेट करोगे आप V1 V2 V3 वो रख देना है। तो आपको यहां से X Y Z की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बन जाएंगे क्वेश्चन? बहुत लेंदी है इसलिए एक ही क्वेश्चन करा रहे हैं। बन जाएगा? यस सर। ठीक है, तो ये क्राउड्स मेथड हो गया। कल संभवतः है आपको वो पढ़ाएंगे इंटरपोलेशन, कल संभवतः इंटरपोलेशन पढ़ाएंगे। ठीक है? Yes, sir. इंटरपोलेशन के 2-3 मेथड पढ़ाएंगे आपको एक साथ। बस कैलकुलेटर लेके बैठिएगा, कैलकुलेशन आप करिएगा, मैं तो केवल मेथड बताऊंगा, कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है? समझ में आता जा रहा है? समझ में आप लोगों को आता जा? चलिए Yes, sir. चलिए ठीक, कल अगली क्लास होगी। ठीक है?